रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल। रसशिखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रस धीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रसो वैसहा श्री राधारमण देव की असीम कृपा सु हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का श्रवण कर रहे हैं। श्री गुरुदेवाष्टकम के दूसरे श्लोक की व्याख्या चल रही है। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादेत्र माद्यन् मनसो रसेन रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संकीर्तन नृत्य गीत तथा वाद्यादि के द्वारा उन्मत्त चित्त श्री महाप्रभु के प्रेम रस में जो हमेशा रोमांच कंप और अश्रु तरंग उद्यत होते रहते हैं, मैं उन्हीं गुरुदेव के श्री चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, बारंबार वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रसिकाचार्यों ने अलग अलग साधनों को बताया है, अलग अलग विधि बताई है। हमारे यहाँ के रसिकाचार्यों ने कहा है, जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे विधि के निषेध के जय जय धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म झूठ क्रोध निंदा तज देहि बिन प्रसाद मुख और न लेहो सब जीवन पर करुणा राखे कबहु कठोर वचन नहीं बाखे बन माधुर्य रस माह समोवे घरि पे पहर पल वृथा न खोवे सतगुरु के मार्ग पगुधारे हरि सतगुरु बिचि भेद न पारे ए द्वादश लक्षण अवगाहे जे जन परा परम पद चाहे ए द्वादश लक्षण अवगाहे जे जन परा परम पद चाहे। अगर किसी को परम पद चाहना हो तो वह यह 12 लक्षण
बताए हैं कि जीव को क्या करना चाहिए। सबसे पहले है, जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्य आश्रय सब छिटकावे। ये बड़ा जरूरी है। एक कथा आती है कि एक साधु एक गुफा के अंदर रहते थे। तो जब वह अपनी तपस्या करते तो वहां पे एक चुईया भी रहती थी। तो चुईया रहते रहते चुईया को डर लगता कि कोई बिल्ली आके खा जाएगी। बीच में बिल्ली घूमती रहती थी। तो वह अपनी आवाज करते करते एक बार साधु के पास गई और साधु के पास जाके उसने कहा कि मुझे तो बिल्ली से बहुत डर लगता है, आप उस पर कृपा करो। तो साधु बोला, अच्छा डर लगता है, कोई बात नहीं, ये ले। आशीर्वाद दिया और उस चुईया को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बन गई चुईया। बिल्ली बनी, बिल्ली बनकर आराम से रह रही थी, परंतु जैसे कुछ देखती कि कुत्ते अगल बगल हैं तो कुत्तों का डर लगना शुरू हो जाता। कुत्तों का डर लगना शुरू हो जाता तो अब बिल्ली का डर और बढ़ गया। वह बोलती कि चुईया थी तो मैं कहीं छुप जाती थी छोटी से छोटी जगह पे, परंतु बिल्ली हूं, कहीं छुप भी नहीं पा रही हूं। तो वह साधु के पास गई, रो रही थी। तो साधु ने पूछा, क्यों रो रही है? अब तो पहले तो चुईया थी, अब तो तुझे बिल्ली बना दिया है, अब क्यों रो रही है? बोले, अब कुत्तों का डर लग रहा है। बोले, अच्छा कोई बात नहीं, लेके महाराज कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनाया तो कुत्ता बनाने के बाद वह आराम से वह चुईया जो थी कुत्ता बन के रह रही थी। तो रहते रहते कुत्ता को सबसे ज्यादा डर लगता है शेर से। अब वो जिस गुफा में साधु रहते थे वहीं पर ही शेर भी आया जाया करते थे। तो शेर को देखकर उसे बड़ा डर लगने लगा। कुत्ते को, जैसे कुत्ता रोए, रोने के बाद सीधे वहां पे पहुंचा साधु के पास और साधु के पास बोला कि ये कुत्ते का जीवन बड़ा खराब है, मैं तो बार बार डर लग रहा है शेर बन के डर लग रहा है। तो उसके बाद साधु ने कहा, कोई बात नहीं, ये ले, और उस पर कृपा करके उसे कुत्ते से शेर बना दिया। और साधु आराम से बोलने सोचने लगा कि चलो अब उसे तो डर नहीं लगेगा क्योंकि अब तो शेर बन चुका है। तो शेर बनाने का ये भाव उसे दे दिया, शेर का शरीर दे दिया। देने के बाद साधु अपना भजन करने लगा। एक दिन भजन करते करते रोने की आवाज सुनाई दी। रोना सुनने पर ऐसा लगा साधु को कि अब ये कौन रो रहा है। साधु ने देखा तो देखकर पाया कि शेर रो रहा है। डरा हुआ कमजोर सा शेर वह रोने में लगा है। तो शेर रो रहा है तो रोते रोते में साधु ने पूछा, अब क्यों रो रहा है? शेर बन चुका है। बोले, भगवान शरीर तो शेर का है पर दिल अभी भी चुईया का है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जीव माया जगत के अंदर थे। हम सब माया जगत के जीव थे, परंतु उन जीवों को भगवत भक्त बनाने का कार्य अगर किसी ने करा है तो वह एकमात्र गुरु ने करा। गुरु ने तो करा कि आज से ले तू भगवान का वैष्णव बन गया, दीक्षा दे दी। अब तुझे माया से डरने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक तो वह माया से डर रहा था, हर क्षण वह माया के कर्मों पुण्य पापों में ही उलझा हुआ था। परंतु जिस समय पे दीक्षा दी उसके अंदर जान डाल दी, उसे भगवत भक्त बनाने के बाद अब माया से तो तुझे डरना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं डरना है। परंतु उसके बाद भी वह इधर उधर डरने लगा। तो यहां पर प्रथम पद में कहते हैं, जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्य आश्रय सब छिटकावे। अरे जब तुम भगवान के भक्त बन चुके हो तो फिर अन्याश्रयों में को त्याग दो। अगर तुम अभी भी डर रहे हो ना कि ये वस्तु के कारण, ये भगवान के कारण, ये देवता के कारण, ये पाप के कारण, ये पुण्य के कारण, अभी भी दिमाग के अंदर 50 अलग अलग वस्तुएं चल रही हैं, तो एकमात्र जो भगवान का आश्रय है वह प्राप्त नहीं करा है। भगवान का आश्रय प्राप्त करने के बाद वह शेर की भांति है और वह शेर बन चुका है, तो उसके अंदर हृदय भी शेर का होना चाहिए। वह किसी और से ना डरे, एकमात्र भगवान को ही अपना सर्वस्व मान ले, एक वही उन्हीं के अंदर अनन्यता रखे। कहा तो जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्य आश्रय सब छिटकावे।
विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्याग रहे निष्कर्म। विधि निषेध के जो जो धर्म है, कैसे क्या विधि पूर्वक कार्य करना है, क्या नहीं करना है, उनका उसी भांति से ध्यान करता हुआ निष्कर्म बना रहे। फिर ध्यान रखे, झूठ, क्रोध, निंदा तज देखी, बिन प्रसाद मुख और न लेही। हमेशा ध्यान रखे, झूठ ना बोले। भगवान का भक्त बन चुका है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है उसको। एवं क्रोध ना करे, क्योंकि क्रोध करके भगवान, शास्त्रों के अंदर तो हमने हमेशा यही देखा है कि जब जब ऋषियों ने अपना क्रोध करा तो उनकी तपस्या का बल उस क्रोध में चला गया था। तो क्रोध करने के बाद हमारे जीवन की बहुत सारी ऊर्जा चली जाती है जिसका सिंचन हम करते हैं जिंदगी भर। तो वह बारंबार कोशिश करे कि वह किसी भी प्रकार से क्रोध ना करे। एवं तीसरी चीज, वह निंदा कभी भी ना करे। और अगर निंदा कहीं चल रही हो तो उस निंदा को भी कभी ना सुने। भागवत कहती है, निंदाम भगवतः श्रवणस तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यह सोपी यात यदा सुकृताच्युतः। श्री सुखदेव कह रहे हैं 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में कि हे परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों एवं गुरु की निंदा सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भगवतच्युत जो भक्त होते हैं, जो भगवान में तो नहीं है परंतु वह भक्त रूपी वेश कहीं ना कहीं धारण करे हुए हैं, या अन्य अन्य और कोई भी ऐसे लोग हुए, या किन्हीं और दूसरे गुरु के हुए, या कोई और अलग वैष्णव हुए, या और भी किन्हीं प्रकार के कोई व्यक्ति हुए, वह आकर शिष्य के, भक्त के मन में ठाकुर जी के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति एवं उनके सदगुरु के प्रति कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो भागवत तो ऐसे धर्म को बताता है कि जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की एवं गुरु की निंदा जरा सा भी सुन लेता है, क्योंकि निंदा गई तो कान से ना। हर वस्तु को निकालने और करने का एक स्थान है। आंखें आंसुएं भी निकाल लेती हैं, आंखों से देख भी लेती हैं। नासिका भी महाराज सांस ले भी लेती है, निकाल भी लेती है। मुख भी आपका वमन कर देगा, उल्टी कर देगा, खा भी लेगा। परंतु कान एक ऐसी स्थान है जो सिर्फ रिसीव करते हैं, बाहर नहीं कुछ कर देते। आप मुख से बोल भी सकते हो, ग्रहण भी कर सकते हो, परंतु कान सिर्फ लेते ही हैं, देते नहीं है। तो होता क्या है कि कभी अगर किसी भी कारण से मन तो चंचल अभी बना हुआ है और उसमें अगर सदगुरु, सदभक्तों एवं भगवान के प्रति हमने कुछ भी निंदा सुन ली, वह हमारे चंचल मन के अंदर जाके अवस्थित हो जाती है। चंचल मन में चली गई और जाने के बाद उसने उस समय पर कभी कुछ प्रभाव नहीं दिखाया, परंतु ऐसा हो सकता है कि कभी आगे चल के वह थोड़ी सी छोटी सी वस्तु, कुछ थोड़े से शब्द किसी और के द्वारा कहे गए हो, किसी और कारण से कहे गए हो, परंतु वह मन के अंदर ऐसे एकत्र हो गए कि उन्होंने किसी भी भगवान के भक्त, रसिकों एवं अपने ही सदगुरुदेव के प्रति अपराध करवा दिया। तो वह निंदा से हमेशा बचा रहे। कहा कि अगर वह निंदा सुनकर भी वहां से नहीं हट जाता है, अगर निंदा चल रही है, भगवान नाम लेता हुआ, कान बंद करता हुआ अगर वहां से नहीं हट रहा है, तो वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है। उसके द्वारा जीवन में जितने भी शुभ कर्म करे गए हैं वह सब के सब उसके पास से चले जाते हैं और वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा अपराध, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध करता है अपने रसिक संतों के प्रति एवं गुरुदेव के प्रति। तो हमेशा यह ध्यान रखे, बारंबार यह ध्यान रखे कि ना निंदा कभी करे और ना कभी निंदा को सुने, और बिन प्रसाद मुख और ना ले ही।
प्रसाद के अलावा और किसी भी वस्तु को अपने मुख में ना ले। कई बार ऐसा भक्तों का प्रश्न भी होता है कि महाराज जी हम तो बाहर जाते हैं, तो अब हम क्या करें, हम कैसे खाएं कैसे नहीं खाएं। तो भैया मानसिक रूपी जल्दी से भोग लगा सकते हो ठाकुर जी का। दूसरा चरणामृत हो ठाकुर जी का, वो उसके अंदर डाल के उसे भगवत प्रसाद कर सकते हो। ठाकुर जी का चरणामृत किसी भी वस्तु पे पड़ गया तो वह वस्तु चरणामृत बन जाती है। नहीं तो कई जगह पे होता है अपनी कंठी आदि को ही तुलसी की छुपा दिया जाता है भोग जो भी आप वस्तु खाने वाले हो, और उसके बाद ठाकुर जी को निवेदित करके मन से आप उसको पा लेते हैं। तो छोटे छोटे से नियम है, अगर कोई कर सकता हो तो बड़ा बढ़िया है। तो बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन में करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं बाखे। यह ध्यान रखे, जैसा महाप्रभु ने भी कहा है, जीवेर दया, कि हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखे, उसके प्रति करुणा रखेगा और हर जीव मात्र के अंदर ही अपने भगवान के ही दर्शन करता रहे। जैसे भक्तमाल के अंदर भी एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक भक्त थे, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाई और रसोई बना के ठाकुर जी से कहने लगे ठाकुर जी आओ और रसोई को पाओ। जंगल के अंदर बैठे थे, भगवान को भी कुछ आनंद सूझा, भगवान कुत्ता बन गए और कुत्ता बने और बनने के बाद ठाकुर जी उसका भोजन करने के लिए भोग लगाने के लिए गए। तो साधु ने देखा कि कुत्ता आ रहा है, तो कुत्ता आ रहा है तो कुत्ते को भगाते। वो कुत्ता नहीं था, भगवान थे। वो बार बार ये बैठा बैठा करे कि ठाकुर जी जल्दी आओ कुत्ता खा रहा है। ठाकुर जी आते, अच्छा ये मुझे बुला रहा है, ठाकुर जी पहुंच जाते वहां पे खाने के लिए कुत्ता बनकर, और ये वहां पर डंडा मारता पत्थर फेंकता। ठाकुर जी ने आधे 1 घंटे तक ट्राई करा बार बार आके खाने के लिए, क्योंकि ये बार बार मन से कहता ठाकुर जी आ जाओ अब तो इस भोग को लगा दो। कई बार ऐसी कोशिश करी, ठाकुर जी थकार के बैठ गए। पहले बुलाता भी है फिर मारता भी है। तब उसने कही ठाकुर जी आप आ क्यों नहीं रहे हो, भोग क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले मैं आया था मूर्ख, कुत्ता बन के आया था, परंतु तुझे अभी भी कुत्ते के अंदर भगवान नहीं दिखते हैं, तो मैं फिर अब वहां से चला गया हूं। तो करुणा का भाव रखकर जीव जगत पर वह उनके अंदर भगवान को ही मानता हुआ प्रणाम करता हुआ, जैसे हमारे वृंदावन में श्री पागलदास बाबा थे, पागल बाबा, वह पागल बाबा हर जीव को प्रणाम करा करते थे। तुम ब्रजवासी हो, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। तो जैसा कहा भी गया है, जैसे ब्रज के अंदर भी आदमी जाता है तो जाने के बाद ये तो उसने सुना हुआ है कि यहाँ की हर वस्तु चिन्मय है, हर वस्तु ठाकुर जी का अंश है, ब्रजवासी है, परंतु वहां पहुंचते ही अगर बंदर चश्मा लेके चला जाए ना तो होगो ब्रजवासी तो कहीं और को। वहां के जितने भी जीव हो उन जीवों के प्रति फिर वह वो भाव नहीं दिखा पाता है कि यह भी ब्रजवासी है। सब जीवन में करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं बाके, कभी भी कड़ा नहीं बोले, कठोर नहीं बोले किसी के प्रति भी। मन माधुर्य रस माही समोवे, घर पहर पल वृथा न खोवे। हमेशा ध्यान रखे कि अपना समय ठाकुर जी के माधुर्य रस में, उनके लीला चिंतन में, उनकी कथाओं में लगाए रखे, और वृथा की इधर उधर की जो भी चीज चल रही है उन सब के अंदर अपना पल, अपना समय कभी भी नष्ट ना करे। फिर सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु विच भेद न पारे। ध्यान रखे सतगुरु का कौन कहां कैसे चले, बोले सतगुरु के मार्ग पे चले। सतगुरु के द्वारा जिस प्रकार की शिक्षा दी गई है उसी मार्ग को ही पकड़कर चले, अपना उसके अंदर कुछ भी दिमाग ना लगाए। जहां सतगुरु पहुंच चुका है, उस सतगुरु जहां जिस स्थान पर पहुंचकर जिस स्थिति में अवस्थित हो चुका है और उसने जिस परंपरागत जिस मार्ग को बताया है उसी मार्ग पर ही विश्वास कर ले, और उसी विश्वास को धारण करते हुए कि इससे बड़ा और कोई मार्ग नहीं, मेरे जीवन का एकमात्र मार्ग है मेरे गुरुदेव के बताया हुआ यह वाला मार्ग, और इसी मार्ग पे वह आगे बढ़ता रहे। और हरे सतगुरु विच भेद ना पारे। और ध्यान रखे
कि यह जो सतगुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है वह किसी और के द्वारा नहीं बताया गया है, वह साक्षात हरि के द्वारा बताया गया है, भगवान के द्वारा बताया गया है। तो क्योंकि हरि और सतगुरु इन दोनों के बीच में कोई भी भेद नहीं होता है, और यह सही भी बात है। ठाकुर जी भी तो कहते हैं ना, आचार्य माम विजानिया भागवत के अंदर कि भाई मैं जो हूं वह साक्षात गुरु हूं, मेरे और गुरु के अंदर कोई अणुमात्र का भी अंतर नहीं है। तो भगवान यह ध्यान रखे, और ध्यान रखेगा तो ए द्वादश लक्षण अवगाहे जे जन परा परम पद पाए चाहे। बोले अगर यह 12 लक्षणों को अपने अंदर यह समाहित कर लेगा ना, तो वह तो वृंदावन की प्राप्ति कर सकता है। वह ध्यान रख ले कि यह 12 चीज वस्तुएं ही उसे परम पद की, वृंदावन की, सखी भाव की, मंजरी भाव की प्राप्ति करा सकती हैं। और इसके अंदर वह बिल्कुल ध्यान रख के चले कि पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धरी लेवे, तीजी धर्म निष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृप्त है सुनी है, पंचमी पद पंकज अनुरागे, सृष्टि रूप अधिकता पागे, सप्तमी प्रेम हिय विरधावे, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावे, नवमी दृढ़ता निश्चय गहिवे, 10वीं रस की सरिता वहिवे। कि महाराज अगर वह अपने जीवन के अंदर रस की सरिता बहाना चाहता है तो सबसे पहले रसिक जनन को सेवे, अपने गुरुवर एवं रसिक संतों को सेवे, और दूजी दया हृदय धरी लेवे, और सबके प्रति करुणा का भाव धर ले, और फिर तीजी धर्म स्वनिष्ठा गुणी है, अपना जो धर्म है उसके अंदर निष्ठा रखे कि जो वह कर रहा है ना उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, वह जो कर रहा है उसी से ही ठाकुर की प्राप्ति होनी है। और चौथी कथा अतृप्त होए सुनी है, बोले और वह ठाकुर जी की कथा बारंबार सुनता करता रहे। सो भगवान यह श्री गुरुवर, वह गुरुवर जो है वह साक्षात हरि है। और हमारे यहाँ इस श्लोक के अंदर कहा गया कि यह सब महाप्रभु के पार्षद भी हैं, महाप्रभु की कृपा भी इन सब के ऊपर प्राप्त है। तो हमने उस दिन चर्चा करी थी कि महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादे त्रमाद्यन मनसोर सेना। हमने चर्चा में कहा था उस दिन की कीर्तन के उसमें श्री विष्णु प्रिया जी के भाव को लिया था कि यह कीर्तन अगर विष्णु प्रिया की कृपा कीर्तन के रूप में, नाम जप के रूप में हम सबके ऊपर रही, और उन्हीं की कृपा और उन्हीं का वह अष्ट विकार के अंदर हमेशा विद्यमान रहना, और विकार में विद्यमान रहते हुए भगवान श्री महाप्रभु एवं भगवान की कृपा को प्राप्त करना। फिर इसके बाद भगवान जो बड़ी जरूरी वस्तु है कि वह है नृत्य। कि नृत्य जो हो वह वक्रेश्वर प्रभु जैसा हो। वक्रेश्वर प्रभु का जो हमारे संप्रदाय के अंदर कहा गया है कि उनका नृत्य ही सर्वश्रेष्ठ नृत्य है। उनके जैसा नृत्य किसी ने भी नहीं करा, और सिर्फ नृत्य ही था जिसके कारण महाप्रभु उनसे रीझ गए। नृत्य ही था जिसके कारण महाप्रभु उनसे रीझ गए। भगवान के प्रति नृत्य करो, हरे नाम संकीर्तन पर नृत्य करो। हमारे यहां पर बड़ी प्यारी यह कथा भी है कि एक देवानंद पंडित थे, और वह देवानंद पंडित जो थे वह हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा करा करते थे, और वह श्रीमद् भागवत की कथा करते हुए या बड़े बड़े अपनी अपनी बातों का खंडन और वंडन करा करते थे। तो एक बार नवद्वीप में श्रीवास आचार्य ने सोची कि लाओ मैं देवानंद पंडित की कथा जाके सुनो। श्रीवास आचार्य वहां उनकी कथा सुनने को गए, तो जाने के बाद उन्होंने जैसे ही कथा का प्रारंभ हुआ,
यहाँ पर श्रीवास जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, बारंबार अश्रु बह रहे हैं। बहने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि यहाँ पर रोने लगे। तो रोते रोते जो देवानंद पंडित थे वो कह रहे थे, अरे राम राम राम, ये कौन आके बैठ के रो रहा है मेरी कथा के बीच में, इसके कारण मैं कथा नहीं कर पा रहा हूं। तो उनको पकड़ा और उनको बाहर कर दिया कथा मंडप के। बोले आप तुम्हें रोना है, बाहर जाके रो, अंदर तो कथा चलेगी। तो जब श्रीमद् महाप्रभु को यह बात मालूम चली कि देवानंद पंडित की सभा में से महाभागवत श्री वास आचार्य को बाहर कर दिया क्योंकि वह भगवत भाव से परिपूरित होकर रो रहे थे, तो यह सुनकर महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया। देवानंद पंडित के प्रति बहुत क्रोध आया और उन्होंने बहुत कुछ भी कहा कि तुमने कभी भागवत को नहीं जाना करा है। अपने सब लोगों से कहा कि अगर जो व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ पाया है वह कभी भी भागवत को नहीं कर सकता है, ना भागवत के मर्म को समझ सकता है। यह सब बताया और करा वही देवानंद पंडित जो है वह एक दिन वक्रेश्वर प्रभु के संग थे। वक्रेश्वर प्रभु महाराज कीर्तन वहां प्रारंभ हुआ और उस कीर्तन के प्रारंभ होते ही उन्होंने वहां पे अष्टभाव में विद्यमान होकर, सात्विक अष्टभावों में विद्यमान होने के बाद उन्होंने वहां नृत्य करना शुरू कर दिया। नृत्य करा, नृत्य करते 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 उस उच्च महाभाव की महाराज उन दशाओं पे पहुंच गए जिन दशाओं पे उन्हें अपना भान भी नहीं रहा, बस वह भगवान के लिए नृत्य कर रहे हैं। तो देवानंद पंडित जो थे वह देखने लगे, वाह आज तो ये भगवान के यह जो प्रेमी है ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, तो उनके नृत्य में कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए। तो उन्होंने एक डंडा लिया और डंडा लेने के बाद सब लोगों को वहां पे रोकने लगे और यह नृत्य जो था वह 24 घंटे तक चला और नृत्य चल रहा है। वह अपने भाव में विद्यमान होकर वक्रेश्वर प्रभु महाराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते उन्हें किसी चीज का कोई भान नहीं है। और यहाँ जगदानंद पंडित जो है ना वह बड़े अपने उनके यहाँ वक्रेश्वर जी के कोई भी किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये उसके लिए वहां पे सेवा कर रहे हैं भगवान। तदुपरांत जब यह नृत्य हो गया तो वक्रेश्वर पंडित बैठ गए और देवानंद पंडित ने उन्हें प्रणाम किया। तब वक्रेश्वर जी ने उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। तो जब श्री महाप्रभु जब पुरी धाम से जननी एवं गंगा के दर्शन करने के लिए, श्री सची माता एवं गंगा जी के दर्शन करने के लिए कुलिया में आए, तब उन्होंने देवानंद पंडित से भेंट करी। देवानंद पंडित ने उनको प्रणाम करा। तब प्रभु बोले, तुमी जैसे विला वक्रेश्वर अतएव हैला तुम्ही आमार गोचर। वक्रेश्वर पंडित प्रभु पूर्ण शक्ति से कृष्ण पाए जेताहार करे भक्ति। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर कृष्ण नृत्य करे नाचित वक्रेश्वर। जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग होय से स्थान सर्व तीर्थ श्री वैकुंठमय। महाप्रभु ने कहा कि तुमने जो वक्रेश्वर की उस रात्रि को सेवा करी थी ना, भाई होता क्या है कि गुरु की सेवा करने से, और गुरु कौन है? जो ठाकुर जी का सेवक है। तो अगर कोई हनुमान की सेवा करे और हनुमान का पार्षद बन जाए, हनुमान का कोई नौकर बन जाए और नौकर बनने के बाद हनुमान सीताराम की सेवा में लगे हुए हो और वह हनुमान जी के संग खड़ा रहे हर जगह पे असिस्टेंट बनके, भाई क्या होता है बॉस के संग बॉस के असिस्टेंट को भी लोग पहचान लेते हैं। बॉस की जरूर सब कुछ तूती बोलती होगी संसार के अंदर, परंतु असिस्टेंट संग में है। तो असिस्टेंट संग में है और असिस्टेंट का मैं बोलूं असिस्टेंट भी संग में आ जाए तो उसकी भी पावर कम नहीं होती है।
उसकी भी पावर कम नहीं होती। तो यहां भगवान विराजित है, हाँ, श्री राधा रमन लाल विराजित है। तो श्री राधा रमन लाल और श्री राधा रमन लाल के नित्य अंग उपासी जितने भी महाराज वहां गोस्वामी गण है या आचार्य गण है, श्रीमद महाप्रभु के जितने भी आचार्य परंपरागत जितने भी आचार्य गण है, वह समस्त जितनी भी नित्य सिद्धा गोपियां हैं, उन सब गोपियों की ही उपासी है। और वह जो नित्य सेवियों के उपासी हैं, नित्य गोपियों की उपासी हैं, तो वह अगर उनकी पार्षद बन जाए, गुरु जी का अच्छा सा भक्त बन जाए कोई व्यक्ति, तो अपनी गुरु परंपरा में जो श्रेष्ठ गुरु प्रधान गुरु रूपा हमारे जो गुरु हैं, जैसे हमारे यहाँ श्री गुण मंजरी जी, उनकी निगाह में तो पहुंच ही जाएगा ना कि अरे मैंने देखा था तेरे संग तेरी कोई शिष्य है, वो तेरे सेवा कर, उसका सेवा का भाव बड़ा बढ़िया था। सेवा के भाव पे ही तो रिझते हैं ठाकुर। किसी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा है, परंतु अपने गुरु की सेवा कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु की सेवा देखकर ही, कि भगवान श्री कृष्ण देखते हैं अगर यह व्यक्ति गुरु की सेवा कर लेता है तो हरि और गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। तो वह उसको देखकर ही कि यह अगर गुरु की सेवा में श्रेष्ठ है तो यह मेरी सेवा का भी अधिकारी है, ऐसा भाव धरकर उस पर कृपा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रभु बोले तुम्ही जैसे विला वक्रेश्वर अत ऐव हैला तुम्ही आमार गोचर। तूने वक्रेश्वर प्रभु की उस दिन सेवा करी थी, इसके कारण तू मेरी निगाहों में आया। मैं तुझे नहीं जानता था तू कौन है, परंतु तू उस दिन जिस प्रकार से सेवा कर रहा था, इसके कारण तू मेरे दृष्टिगत हुआ। और वृकेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति से ही कृष्ण पाए जे ताहार कोरे भक्ति, कि वृकेश्वर के प्रभु के की पूर्ण शक्ति है और उसी व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति होती है जो उनकी भक्ति करता है, जो वृकेश्वर प्रभु की भक्ति करता है। तूने उन वृकेश्वर प्रभु की भक्ति करी तो जिसके कारण तुझे स्वयं साक्षात रूप से वह कृपा प्राप्त हो चुकी है। और क्योंकि वह जो वक्रेश्वर है उनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, और जब वह नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण ही नृत्य कर रहे हैं। तो ये अच्छा सा भाव नृत्य करते हुए कि गुरु है, अगर गुरु मन से भी नृत्य कर रहे हैं या अपने तन से भी नृत्य कर रहे हैं, वह जब नृत्य कर रहे हैं तो उन गुरु, अगर हम उन गुरु के भक्त हैं, उन गुरु के शिष्य हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर हमारे जीवन में जरूर पड़ेगी। एवं नृत्य और नृत्य के बाद गीत, यह जो गीत है ना, यह ठाकुर जी को बड़ा पसंद आता करता है। ठाकुर जी हमेशा, अच्छा, और चाहे वृंदावन वाले ठाकुर हो चाहे नवद्वीप वाले ठाकुर हो, दोनों ठाकुरों को सुनना बड़ा पसंद है। अगर कोई अच्छा सा ना बोले, कुछ सुनाए नहीं, तो ठाकुर जी को आनंद नहीं आता है। राधा रमन जी में तो संगीत ही चलता रहता है, सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी के तो बस यही सुनना है कि तुम सुना क्या रहे हो। तो एक श्री मुकुंद दत्त ठाकुर थे, उनका कार्य था ठाकुर जी को ही सिर्फ गीतों को सुनाना, महाप्रभु को सिर्फ अब गा गा कर सुनाना, और कुछ भी कार्य नहीं था। अच्छा, और दो का चरित्र तो मुझे हमेशा याद रहता है। एक तो मुकुंद दत्त का रहता है और दूसरा रहता है छोटे हरिदास का। छोटे हरिदास को ठाकुर जी ने एक बार गुस्सा कर दी छोटे हरिदास के ऊपर, और गुस्सा करके महाप्रभु ने कहा कि मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने स्त्री के संग संभाषण करा। और ठाकुर वहां पर जो महाप्रभु थे, वह महाप्रभु इस बात को प्रतिपादित करना चाहते थे कि वैरागी जीवन होने के बाद स्त्री के संग संभाषण ना करे। पर महाप्रभु दूसरे रूप में
छोटे हरिदास के ऊपर कृपा भी कर रहे थे। छोटे हरिदास ने देखा कि महाप्रभु मुझसे मेरे ऊपर करुणा कृपा नहीं कर रहे हैं, तो उसे लगा कि मैं फिर यह पुरी छोड़ के चला जाता हूं। तो वह पुरी छोड़ के बनारस चले गए, वाराणसी चले गए। प्रणाम करते हुए रोज प्रतिदिन महाप्रभु को याद करते और उनका वहां पे अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हो गया तो हो जाने के बाद वह गंधर्व बन गए और गंधर्व बनकर गंभीरा में आकर महाप्रभु को हमेशा गीत सुनाया करते थे। ठाकुर जी को श्रीमन महाप्रभु को बड़े प्यारे प्यारे गीत सुनाया करते थे। एक बार जितने भी समस्त पार्षद हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, वह सब जगन्नाथपुरी में सब पार्षद महोदधि पर महाप्रभु के संग स्नान करने के लिए पहुंचे। तो स्नान करते करते सबको आवाज आई कि अरे कोई कीर्तन कर रहा है। सबके सब आपस में एक दूसरे को चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि भगवान ये कीर्तन की आवाज कहां से आ रही है। तो कुछ लोगों ने कहा अरे ये तो छोटे हरिदास की आवाज है। पर ये छोटा हरिदास दिख तो रहा नहीं है। तब जाके भगवान सबको पता चला कि महाप्रभु को वह कीर्तन जो है वह अपने गंधर्व देह में आकर सुनाकर अपने रोज प्रतिदिन सेवा दिया करते थे। तो यह कृपा उनको दे रखी थी। तुम गंधर्व भी हो परंतु कोई बात नहीं, तुम साक्षात राधा कृष्ण के गंधर्व हो, श्रीमन महाप्रभु के गंधर्व हो। तो यह गीत ठाकुर जी को गीत सुनाए। वह गुरु अगर गीत नहीं गाता है, अब गीत भी दो हैं, भागवत गीता आदि भी गीत है, शास्त्र की कथा भी गीत है और एवं गान भी गीत है। यह दोनों के दोनों गीत। और मुकुंद दत्त ठाकुर ठाकुर जी को हमेशा ही सुनाते थे गीतों को। और बड़े ऐसे थे कि उन्होंने जीवन में जैसे छोटे हरिदास के ऊपर थोड़ी सी कड़ाई करी थी, वैसे ही मुकुंद दत्त के ऊपर भी थोड़ी सी कड़ाई करी थी। मुकुंद दत्त एक बार महाप्रभु अपने भाव में विद्यमान होकर सबको दर्शन दे रहे थे, परंतु मुकुंद दत्त को दर्शन नहीं दे रहे थे। श्रीवास आचार्य पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान आप मुकुंद को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तब महाप्रभु बोले ना 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 ना, करोड़ों वर्ष के बाद तपस्या करेगा, उसके बाद जाके वह मेरा दर्शन कर सकता है, अभी दर्शन नहीं कर पाएगा वो हमारा। तो श्रीवास बाहर गए और जाके बोला मुकुंद से कि मुकुंद अभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, करोड़ों वर्ष के बाद जाके तुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। मुकुंद की क्या गलती थी? उनकी गलती थी कि वह एक बात को नहीं मानता था। वो ज्ञान योग में जाता तो ज्ञान योगियों की बात मान लेता, वो वैष्णवों में किसी सिद्धांत के अंदर जाता तो उसी सिद्धांत को मान लेता, कभी दूसरे सिद्धांत की बात करी तो दूसरे सिद्धांत को मान लेता, कभी किसी की और दूसरी सिद्धांत की बात करी तो वह और दूसरे सिद्धांत को मान लेता। हर जगह जहां जाता उसी रंग में ही बस जाता, एक सिद्धांत को मान के नहीं चलता था, अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ एक सिद्धांत नहीं मानता था। तो महाप्रभु को बड़ा उस पर क्रोध आता और महाप्रभु सोचते कि कहीं भी चला जाता है वहीं का बन जाता है, भक्त है तो गुरु का बन के रहे। तो इस बात पर महाप्रभु ने साफ तौर पर वो कर दिया कि ये इधर उधर की भावनाओं को लेके चलता है तो इन सब भावनाओं से इसका कभी भला नहीं हो, करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे तब जाने के बाद मेरा दर्शन प्राप्त होगा। जब इस बात को कहा तो कहने के बाद मुकुंद ने इसको सुना तो सुनते ही बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश होकर नृत्य करने लगा। नृत्य कर रहा है क्योंकि अब अथक विश्वास हो गया कि इस जन्म में तो नहीं होने हैं परंतु करोड़ों जन्म के बाद तो 100% गारंटी है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि दर्शन होने हैं। तो भगवान जैसे ही इस बात को कहा तो कहने के बाद उसके करोड़ों जन्म के जितने भी पाप थे जिसके कारण भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा था, और इतना जीवन के अंदर
उसका विश्वास हो गया कि महाप्रभु और भक्ति की बात पे जो महाप्रभु के द्वारा निवेदित है उसी भक्ति को ही करना है। सो बस इसी का भाव रखकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के संग उसने नृत्य किया, और नृत्य करते ही महाप्रभु बोले, अच्छा अब बुला लो इसको, मैं दर्शन दूंगा। तो श्रीवास बोलने लगे, आप तो करोड़ों जन्मों तक नहीं देने वाले थे, अब कैसे दे रहे हो? बोले क्यों? क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया है कि एकमात्र मुझे जो अब चाहिए, करोड़ों जन्मों के बाद ही मेरा अब जो दर्शन होके वह मुझे प्राप्ति होगी। उसने अथक रूप से जिस विश्वास को कर लिया है, तो उसके जितने भी पाप पूंजी थी वह सब की सब नष्ट हो चुकी है, जल के खत्म हो चुकी है। तो वह मुकुंद दत्त भगवान के लिए गाते थे। कहा है महाप्रभु ने सन्यास के समय मुकुंद ने कीर्तन किया था। महाप्रभु का सन्यास चल रहा था तो मुकुंद वहां पे कीर्तन कर रहे थे कि कोरिलेन मात्र प्रभु सन्यास ग्रहण मुकुंदेर आज्ञा होइलो कोरितो कीर्तन। बोल बोल बोली प्रभु आरंभिला नृत्य चतुर्देक गाइते लागिला सब भृत्य। प्रभु ने जो ही सन्यास ग्रहण किया तभी मुकुंद को आज्ञा प्राप्त हुई कि कीर्तन करो, और प्रभु ने स्वयं ही बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए नृत्य आरंभ कर दिया, और सभी भक्तों ने चारों ओर से वहां गाना शुरू कर दिया। तो यह श्री मुकुंद दत्त, यह मुकुंद दत्त अष्टभाव में विद्यमान होकर रहते थे, और इन्होंने ही श्री गदाधर पंडित के ऊपर भी, जो साक्षात प्रियाजू का अवतार है, उनके ऊपर कृपा करी। ये वही श्री मुकुंद दत्त हैं जो सीधे महाराज श्री गदाधर प्रभु को पुंडरीक विद्या निधि से मिलाने के लिए लेके गए। और पुंडरीक विद्या निधि की कथा आप सभी भक्तों को मालूम ही है कि जब पुंडरीक विद्या निधि से मिले तो मन के अंदर ऐसा भाव हुआ, तो यह तो जो भक्त है यह तो ऐश्वर्य में विद्यमान है, बड़ा राज विलास के अंदर विद्यमान है। परंतु यह भाव मुकुंद दत्त जान गए, तो मुकुंद दत्त ने वहीं पर तभी अहो बकेम स्तन काल कूटम जिगांस्य अपाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम नार्तुचिताम ततोन्यम कम्वादयालम शरणम व्रजेमा। जैसे ही इस श्लोक को गाया तभी अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए पुंडरीक विद्या निधि में, और वे हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते हुए रुंदन करने लगे। जैसे ही यह भावों को देखा, देखते ही श्री गदाधर पंडित को अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया, और इसके कारण उन्होंने वहां क्षमा मांगकर श्री पुंडरीक विद्या निधि से दीक्षा ग्रहण करी। सो भगवान, यह सब भी लीला श्री मुकुंद दत्त के द्वारा कराई गई थी। तो श्रीमन महाप्रभु के नित्य पार्षद, समस्त पार्षद जितने भी हैं, वह सब के सब पार्षद कीर्तन, नृत्य और गीत, इन सब के अंदर विद्यमान रहते हुए श्री गौर महाप्रभु का कीर्तन, श्री गौर महाप्रभु का गीत और श्री गौर महाप्रभु के लिए ही नृत्य है, या श्री राधा कृष्ण के लिए नृत्य, श्री राधा कृष्ण के लिए कीर्तन और श्री राधा कृष्ण के लिए ही गीत, कथा आदि, इन सब के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सेवाओं को करते रहते हैं। एवं वाद्य आदि की भी कुछ ना कुछ उनके द्वारा सेवा दी जाती है। तो जो मन महाप्रभु का बनकर, श्री गुरुदेव हैं जो मन महाप्रभु के बन चुके हैं, और इन सब सेवाओं को करते हुए अष्ट विकार के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के चरण कमलों में वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, हम उन्हीं गुरु चरण कमल में बारंबार वंदना करते हैं कि वे हम पर कृपा करते हुए हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, जिससे हमें श्री वृंदावन नाथ की सेवा का मौका प्राप्त हो। जय जय श्री राधे श्याम।